हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। राजा साहब के दो रानी थी। राजा साहब बहुत बड़े पुजारी थे। और मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। राजा साहब बिल्कुल निस्वार्थ थे, उनमें कोई स्वार्थ ही नहीं था। राजा साहब ये नहीं चाहते थे कि मेरा प्रजा कभी दुखी रहे। राजा साहब अपने प्रजा को देखते थे, बहुत अच्छे ख्याल करते थे। दोनों जो रानी थी, दोनों भी अपनी सगी बहन के तरह रहती थी। उनमें सौतन जैसा कोई भेदभाव नहीं था। दोनों मंदिर जाती थी, दोनों भगवान के भोग लगाती थी, भगवान की पूजा करती थी और आपस में बातें करती थी कि क्या करूं, मेरा नसीब में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग दो हैं, एक का भी संतान नहीं है। सारा लोग बहुत उनके प्यार से चकित रहते थे कि राजा साहब की दो पत्नी है, लेकिन दोनों बहन की तरह रहती है। कितने अच्छा से रहती है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन गुरु भाई बहन, वो पूजा करने जाती थी प्रतिदिन। एक दिन का बात है कि महाशिवरात्रि का दिन आया तो मंदिर में दोनों रानी, जो राजा की रानी थी, वो पूजा करने गई और पूजा करके घर नहीं आई। पूजा करने के थाल में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नारियल। गुरु भाई बहन, महाशिवरात्रि के दिन ऐसे तो महादेव जी के स्थान में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, लेकिन नारियल यदि फोड़ भी देते हैं तो पार्वती के नाम से फोड़ के, और महादेव जी का शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव जी के शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और महादेव जी के पूजा में शिवरात्रि के दिन पुष्प जरूरी होना चाहिए। बिना पुष्प के पूजा उस दिन नहीं होती है, क्योंकि उस दिन महादेव जी का विवाह हुआ था, माँ पार्वती से मिलन हुआ था और दोनों का विवाह हुआ था। तो बिना पुष्प का शादी नहीं होता है। और जो नारियल फल है, वो नारियल बलि दी जाती है, तो विवाह के दिन बलि नहीं होता, इसीलिए नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। लेकिन यदि अनजाने में नारियल कभी फूट भी गया तो जल सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए और माता पार्वती के नाम से नारियल फोड़ना चाहिए। तो गुरु भाई बहन, जब दोनों रानी 16 सिंगार 32 गहना में गई मंदिर में जागरण करने के लिए, जब मंदिर में जागरण करने के लिए दोनों रात बिताने लगी, भजन करने लगी, तो 4 चोर थे। तो लगा कि अरे, ये रानी जो है, रानी बिना राजा के है, इसके साथ तो कोई सेना भी नहीं है। रानी का आदि चोरी कर लेंगे, इसके साथ इतना गहना आभूषण है तो चोरी कर लेंगे तो हम लोग का बहुत दिन गुजारा हो जाएगा। वो क्या किया कि जाकर वो मंदिर में चारों चोर बैठ गया। और जब भी ये रानी का दीपक सोने का इंतजार करने लगा कि जब रानी सोएगी तब हम इसका गहना उतार के लेकर चले जाएंगे। चारों चोर जागे रह गए। जब दीपक में घी कमता तो रानी डाल देती, भगवान पे पुष्प चढ़ाती, जल चढ़ाती। 4 पहर रात में ए रानी 4 बार पूजा की,
4 बार जल चढ़ाई, 4 बार जल चढ़ाई, दीपक बुझने नहीं दी, पूरा रात जागरण की और भजन करते रह गई। ये चोर का आसरा लगा रह गया कि कब रानी सोएगी कि इसका गहना उतार कर हम ले जाएंगे, कब मंदिर से निकलेगी, मंदिर से भी निकल जाती तो इसको गहना उतार लेते। ऐसा ही करते 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 गुरु भाई बहन सवेरा हो गया, लोग का समय पूजा करने का हो गया। भगवान प्रचंड हो गए, महादेव और माता पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते प्रचंड हो गए। जब महादेव प्रचंड हो गए तो चारों चोर तो डर के मारे चारों कोना में डूब के रह गया, और माता पार्वती के चरण पे, शंकर जी के चरण पे दोनों सौतन गिर गई, दोनों सौतन गिर गई और भगवान में लिपट के कहने लगी कि हे भगवान, आप अपने नजरों से दूर कर दिए, आज मुझे दर्शन दिए हैं, हम धन्य हो गए, मुझे आप संतान दे या ना दे, अपना दर्शन देकर मुझे सब कुछ दे दिए। भगवान महादेव बोले, नहीं पुत्री, तुम्हें संतान होगा, तुम दोनों का संतान होगा और दोनों का जुड़वा संतान होगा, दोनों का संतान होगा। अब तू अपना संतान के साथ सुखी जीवन बिताएगी। अब चोरों से कहने लगे कि बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अब चोर जो है वो कहते हैं, भगवान हम तो कोई पुण्य नहीं किए थे, हम कभी आपको पूजा नहीं किए थे, लेकिन आज मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो क्या वरदान मांगे। मेरा तो होठों पे कोई वरदान मांगने का आ ही नहीं रहा है, हम कोई वैसा कर्तव्य नहीं किए हैं। महादेव जी कहते हैं, आज महाशिवरात्रि के दिन है, जो तूने आज किया है वो सारा लोग नहीं कर पाते हैं। आज तूने मेरा मंदिर में बैठ के जागरण किया है, पूरी रात जागरण किया है, पूरी रात जागा है, और जाग करके और भगवान को भजन तुम्हें नहीं आता था, उसको बाद भी गुनगुनाते रह गया है, इसीलिए हम तुम चारों पे प्रसन्न हैं। बोलो मांगो, तुम्हें हम वरदान देना चाहते हैं। बोलते हैं चारों चोर, हे भगवान, हम तो रानी के गहने के चोरी करने के लिए आए थे कि रानी निकलेगी मंदिर से तो उसका गहना लूट लेंगे, और नहीं तो मंदिर में सो जाएगी तो गहना उतार कर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, आप दर्शन दे दिए। हम यही चाहते हैं कि मेरा बुद्धि ऐसा हो जाए कि आज दिन से किसी को भी गलत नजरिया से हम नहीं देखें। हम जैसे आज जिस ध्यान रानी से कर रहे थे वो ध्यान किसी को बहू बेटी पे नहीं करें, किसी को माताएं बहने को हम ऐसा गलत नजर नहीं करें। भगवान इसके अलावा जो भी चाहते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। भगवान चारों के बोले कि जाओ, तुम्हारा घर में सुखी जीवन रहेगा और अन्न धन से भरा रहेगा, जाओ अपना मेहनत करना और मेहनत करके कमाना और खाना, कभी तुम्हारा दिल चोरी करने का नहीं करेगा। जाओ भगवान का ध्यान करना और भगवान को दिल में बसाना, तुम्हें हर खुशियां पूरा होगा। चोर का भी वरदान दे दिए। वो जो चारों चोर था वो लौट आया, घर आया, पत्नी देखी चारों के तो चारों के पत्नी कहती है, आप तो चोरी करने गए थे तो कुछ लाए नहीं घर में। उनके पत्नी बोली, कहते हैं एक हाथ दे दिए उलट के अपने पत्नी को और कहते हैं, अरे तू कितने स्वार्थी हो, तेरे पास कितना गलत स्वार्थ है जो कि तू दूसरे बहुओं बेटियों को चोरी करने को लिए कर रही हो, गहने उतारने को लिए। अरे जैसे तू है मेरा घर के, उसी तरह जिसके गहने हम उतारते हैं, जिसके घर चोरी करते हैं, तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अब से ऐसा मत कहना, मेरा घर में कोई कमी नहीं रहेगा। चारों जो चोर थे वो मेहनत मजदूरी करने लगे और उनका घर में शेर के सवाई दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा धन संपत्ति। चारों का सुखी जीवन बीत गया।
पार्वती कहते हैं महादेव जी, चोर का भी आपने अमर होने का वरदान दे दिए। वो कहते हैं महादेव जी पार्वती के बात सुनकर, सुनो, चारों दुखी था, उसे ज्ञान नहीं था, उसे ज्ञान दिए और उसे सुख दिए, उसका घर धन हो जाएगा, वो कभी चोरी नहीं करेगा। अब ये जो रानी थी, वो दोनों रानी घर आई और राजा से अपना बताई, राजा साहब आज मुझे भगवान दर्शन दिए और भगवान भी मेरा पुकार को सुन लिए। आज 4 चोर थे मंदिर में, लेकिन चोरी नहीं किए, भगवान ने भी उसे दर्शन देकर उसको आशीर्वाद दिए। उन चारों चोरों को राजा साहब बुलाए और राजा साहब बुलाकर और चारों चोरों का इनाम दिए कि जाओ, तुम्हें हम धन देते हैं, इस धन से तू अपना रोजी रोटी करना, बढ़ाना और खुश रहना, तू चोरी मत करना। वो चारों और खुश हो गया। और ये जो रानी थी, रानी उसी दिन गर्भवती रह गई। और गर्भवती रह गई तो 9वां महीना के बाद दोनों रानी का जुड़वा पुत्र पैदा लिया। दोनों रानी का जुड़वा पुत्र पैदा लिया। इस बात को देखकर, इस चीज को देखकर, अपने पुत्र को देखकर राजा बहुत खुशी हो गए और धूमधाम से दूसरा जब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत आया तो धूमधाम से बाजे गाजे के साथ नाचते गाते गए मंदिर और पूरी रात अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने प्रजा के साथ राजा साहब जागरण किए और जागरण करके और शिव का विवाह का उत्सव मनाए और महाशिवरात्रि व्रत करने का पूरा ऐलान कर दिए कि भाई महाशिवरात्रि व्रत जरूर करना, क्योंकि महाशिवरात्रि व्रत करने में हर का खुशियाँ लौटता है और श्रद्धा पूरी होती है और भगवान दर्शन देते हैं। और सारा लोग उन राजा को बात मानकर महाशिवरात्रि व्रत करने लगे और जो भी महाशिवरात्रि व्रत करते हैं गुरु भाई बहना, उनकी भगवान लव पूरा करते हैं, श्रद्धा पूरा करते हैं, उसे दुखी नहीं रखते हैं। गुरु भाई बहना, जो जिस मामले, जिस श्रद्धे से जाते हैं उनका श्रद्धा को भगवान पूरा कर देते हैं। जिनके पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र देते हैं, जिनका धन संपत्ति नहीं है उसको धन संपत्ति देते हैं भगवान और सब कुछ देकर उसे खुश रखते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान की पूजा करने से भगवान अपना दर्शन देते हैं और भगवान हर सुख की प्राप्ति देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।